माय लवली सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। चलिए गाइज, आज हम देखते हैं जब डीएफ अपने डीएम से कम्प्लीटली डिटैचमेंट में आ जाती हैं तब डीएफ का इंटेंस लव डीएम के सिर चढ़कर बोल रहा होता है, तब डीएम की हालत कैसी हो जाती है, डीएम कैसा फील करते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। द टावर कार्ड, 2 ऑफ वैंड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, नाइट ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ पेंटिकल, द मैजिशियन, पेज ऑफ स्वॉर्ड, 3 ऑफ कप्स। देखिए गाइस, जब डीएफ अपने डीएम से कम्प्लीटली डिटैचमेंट में आ जाती हैं तो जो डीएफ होती है उनका इंटेंस लव, उनका प्यार करना डीएम की हालत खस्ता कर देता है। तब इनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है, इन्हें ट्रिगर मिलना शुरू हो जाते हैं अपने कार्मिकों से। तब डीएम अपनी डीएफ को चेज करना शुरू कर देते हैं और ये अपने डीएफ को भुलाने की कोशिश करते हैं। ये स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रहे होते हैं अपनी डीएफ के बिना। इनको लगता है कि मैं डीएफ को आसानी से भुला दूंगा, मैं अपने आप को इतना बिजी कर लूँगा हर काम में कि मुझे अपनी डीएफ की याद ही नहीं आएगी, क्योंकि यही सही रहेगा। ये अपने दिमाग से सोचने में लगे रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये डीएफ को भुलाने की कोशिश करते हैं वैसे वैसे डीएफ इनको और ज़्यादा याद आती रहती है। क्यों? क्योंकि गाइस देखिए, जब भी हम किसी चीज़ को भुलाते हैं तो उसका हम चिंतन कर रहे होते हैं, चिंतन करते हैं तो वो कैसे भूलेगी। यानी भुलाने के लिए भी तो चिंतन करना पड़ता है ना। अगर हमें किसी चीज़ को भुलाना है तो हमें उससे ऊपर की चीज़ लानी होगी, यानी हाई वाइब्रेशन वाली चीज़ लानी होगी। आप देखो, डीएफ क्या है? हाई वाइब्रेशन एनर्जी है, ठीक है। और जो इनके कार्मिक हैं, जो इनकी थर्ड पार्टी है, वो लो वाइब्रेशन वाली एनर्जी है। तो लो वाइब्रेशन वाली एनर्जी में अगर आप खुश रहना चाहते हैं, अगर आप इनके बीच में ही सोचते हैं कि मुझको शांति मिल जाएगी, मुझको वो डीएफ वाला इंटेंस लव मिल जाएगा, तो ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये लो वाइब्रेशन में है और डीएफ है हाई वाइब्रेशन में। तो हाई वाइब्रेशन वाली चीज़ को आप कैसे भुला सकते हैं? लो वाइब्रेशन वाली एनर्जी से नहीं भुला सकते। अगर आपको किसी को भुलाना है तो उसका चिंतन भी करना छोड़ना होगा। भले ही आप किसी को भुलाने के लिए चिंतन कर रहे हैं, लेकिन चिंतन तो कर रहे हैं ना। जहाँ चिंतन होगा उस चीज़ को आप कभी नहीं भुला सकते। देखो, अगर आपके पास कोई साइकिल है, ठीक है, आप उसके हैबिचुअल हैं साइकिल के, और किसी दिन आपके पास आप स्कूटी ले लेते हैं, तो साइकिल को भुलाने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्कूटी हाई वाइब्रेशन वाली चीज़ है, यानी ज़्यादा सुख सुविधा, ज़्यादा ऊंची चीज़ है। तो जो लो वाइब्रेशन वाली चीज़ है साइकिल, वो अपने आप छूट जाएगी। जब हाई वाइब्रेशन वाली चीज़ आपके पास आ जाती है तो लो वाइब्रेशन वाली चीज़ को भुलाने के लिए चिंतन नहीं करना पड़ता, वो सेम ही छूट जाती है। इसी तरह से जब जब डीएफ और कार्मिक और थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में होते हैं तो इनको ये समझ नहीं आ रहा होता, जो इनको हाई वाइब्रेशन एनर्जी मिलती है वो डीएफ से मिल रही है, इनके कार्मिक से मिल रही है, इनकी थर्ड पार्टी से मिल रही है, क्योंकि एक खिचड़ी सी पकी हुई है। और जिस दिन डीएफ डिटैच हो जाती है अपने डीएम से, उस दिन इनको समझ आता है कि जो हाई एनर्जी मुझको मिल रही थी अब वो क्यों नहीं मिल रही। तब आपकी वैल्यू को ही समझ पाते हैं कि मेरी जो डीएफ है वो मुझसे दूर चली गई है। यानी अगर मुझे कोई शांति दे रहा था, कोई मेरी एनर्जी को हाई कर रहा था, अगर मैं खुश रहता था, अगर मेरी लाइफ में सक्सेस थी, अगर मेरी लाइफ में अबंडेंस थी, तो वो मेरी डीएफ की वजह से थी, ना कि थर्ड पार्टी और कार्मिकों की वजह से थी। गाइज, आपकी वैल्यू को तभी तो कोई जान सकता है ना, जब आप उससे डिटैच हो जाते हो, आपका सेपरेशन हो जाता है। तो इसीलिए डिवाइन आप दोनों के बीच में सेपरेशन लाते हैं, ताकि आपकी वैल्यू को बताया जा सके। तो अब ये क्या करते हैं, जब इनकी डीएफ इनसे दूर चली जाती है और ये कितना भी भुलाने की कोशिश कर रहे होते हैं, नहीं भुला पा रहे होते, ये दर्द में चले जाते हैं, तो ये इनको सोल शॉक मिलते हैं, इनकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है, इनको रातों को नींद आनी मुश्किल हो जाती है, इनको
इनकी वर्डिंग होती है कि मुझको गम है तेरी जुदाई का, अफसोस है अपनी बेवफाई का, अपने वादे से फिर गया मैं, अपनी नज़रों से गिर गया मैं, इससे पहले मुझको ठुकराए तू, मैं अपना दिल खुद तोड़ दूँगा और मैं तेरी ज़िंदगी से चला जाऊँगा। गाइस, ये जो वर्ड होते हैं इनके दर्द के होते हैं, इनकी आत्मा तड़प रही होती है। क्यों? क्योंकि आप दोनों की आत्मा एक है और आत्मा अपनी हाफ सोल से दूर रह के जीना नहीं चाहती। इनका कंट्रोल खुद से ये खो बैठते हैं, क्योंकि ये अपने शरीर को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये अपनी आत्मा को कंट्रोल नहीं कर सकते, ये अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकते। शरीर पे ही तो इंसान का काबू है, मन पे और आत्मा पे काबू नहीं है। तो इनकी जो सोल है वो चाहती है कि आप दोनों रियूनियन में आएँ, आप दोनों साथ आएँ। तो इनकी जो आत्मा है इनसे अलग होकर, इनसे बाहर जाकर इनकी एनर्जी आपको फ़ील होती है, आपको फ़ील होता है कि कोई आपको छू रहा है, क्योंकि इनकी जो मन की तड़प होती है, इनकी जो मन की विरह होती है, उसमें ये अपने आप को खो बैठते हैं, इनका कंट्रोल अपने आप से ख़त्म हो जाता है। और गाइज़, इनकी हालत ऐसी हो जाती है कि शब्दों में बयान कर पाना मुश्किल है, इनका दर्द शब्दों में बयान कर पाना मुश्किल है कि जब एक आत्मा अपनी हाफ सोल को पुकारती है तो वो उस शरीर को छोड़ देना चाहती है जो उसको बांध के रखा हुआ है, जो उसको अपनी हाफ सोल से मिलने नहीं दे रहा। तो क्योंकि ये सोल है क्या, ये आत्मा है क्या, ये डिवाइन एनर्जी है। तो गाइज़, इनकी जब इनको आपका इंटेंस लव याद आता है ना, तो इनकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है और इसी दौरान इनकी अवेकनिंग शुरू होती है। इसी दौरान डिवाइन इनको इनका कर्मा दे रहा होता है। इसी दौरान इनको ये पता चलता है कि मैंने अपनी डीएफ के साथ बहुत गलत कर दिया है। ये बहुत ज़्यादा बेचैन होते हैं और ये आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं। और गाइस, जो डीएफ्स ये कहती हैं ना कि हमारे डीएम तो थर्ड पार्टी के पास है, कार्मिक के पास है, तो और उनसे फ़िज़िकल हो रहे हैं। गाइज़, अगर वो फ़िज़िकल हो रहे हैं ना, तो वो आपको भुलाने के लिए हो रहे होते हैं। वो क्या क्या करते हैं आप नहीं जानते। वो फ़िज़िकल होते हैं अपनी, या तो इनकी वाइफ होती है, या इनका कोई फ्रेंड होती है, या कोई भी होती है, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, या इनका काम भी हो सकता है। ये अपने आप को इतना खपा लेना चाहते हैं उस काम में, या अपने आप या फ़िज़िकल होते हैं थर्ड पार्टी से, ताकि ये आपकी यादों को भुला सकें, आपको भुलाया जा सके। ये व्यसनों में चले जाते हैं, ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं और इनकी हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन कोई भी चीज़ आपकी याद को भुला नहीं पाती। तो गाइज़, इस समय इनकी हालत ऐसी हो रखी है और जो आपका जो इंटेंस लव है वो इनके सर चढ़कर बोल रहा है। और जो ये आपका इंटेंस लव होता है, यही आपको और इनको रियूनियन करवाता है, इनको खींच के लाता है कार्मिकों के बीच में, थर्ड पार्टी के बीच में। और जो आपका सेपरेशन होता है, उस सेपरेशन में ही इनको पता चलता है कि मेरी डीएफ की क्या वैल्यू है।